तो स्वागत है सभी लोग का हिट रिव्यू चैनल पर और एक नए वीडियो पर। तो आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करेंगे वो है खुदा हाफिज़, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी शुरू होती है जहाँ इंडियन एम्बेसी के हेड ने समीर को हिरासत में लिया हुआ है और उससे पूछताछ कर रहे हैं। हेड पूछते हैं कि वो उनकी मदद करेंगे, लेकिन उनको सारी कहानी जाननी है शुरू से कि उनके साथ क्या क्या हुआ। तो वो बताता है अब कहानी पास्ट में जाएगी जहाँ समीर और नारगिस की शादी की बात चल रही है और दोनों एक साथ घूमने फिरने लगे हैं और बाद में इनकी शादी भी हो जाती है और वो खुश रहते हैं। लेकिन 2008 में इकोनॉमी क्राइसिस की वजह से नारगिस की जॉब चली जाती है और समीर की दुकान भी बंद हो जाती है और 3 महीने बाद दोनों जॉब की एप्लीकेशन देते हैं एक आदमी को, जो कि उनकी जॉब लगनी रहती है रोमान में। और कुछ दिन बाद नारगिस का कंफर्मेशन लेटर आ जाता है, पर समीर के लिए 5 दिन और लगेगा। समीर को नाम चाहते हुए भी नारगिस उसे मनाकर रोमेन चले जाती है और अगले दिन नारगिस का फ़ोन आता है जिसमें वो कहती है कि वो दूसरी जगह आ गई है और उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा, समीर आए और उसे वापस ले जाए। तो समीर पुलिस को लेकर वहीं जाता है जिस आदमी ने उन्हें जॉब दिलवाने का वादा किया था। तो वो आदमी बोलता है कि उसे भी कुछ नहीं पता। वो कहता है जिस चेक पॉइंट पर नारगिस को जाना था वहाँ वो पहुँची नहीं। तो समीर उस आदमी से टूरिस्ट वीज़ा निकाल के सीधा रोमान के लिए निकल जाता है, क्योंकि पुलिस उसे कहती है कि एक कंप्लेंट फाइल उसे रोमान में ही देनी पड़ेगी क्योंकि वो विदेश देश है। तो समीर रोमान पहुंच जाता है और वहां उसे मिलते हैं अनु कपूर, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है रोमान की ही। समीर करेंसी एक्सचेंज करवाता है और जो नंबर उस आदमी ने दिया था उस आदमी से वो नंबर ट्राई करता है, लेकिन कॉल नहीं लगता। और वो आदमी ने एक एड्रेस भी दिया था, वो भी गलत होता है। तो अनु कपूर और समीर चले जाते हैं पुलिस स्टेशन, लेकिन पुलिस स्टेशन वाले कंप्लेंट नहीं लिखते हैं। वो कहते हैं कि पहले इंडियन एम्बेसी का परमिशन और वेरिफिकेशन लेके आओ। तो समीर चले जाता है वहीं जहाँ वो अपना परेशानी बताता है। तो वहाँ उसे कहते हैं कि वो लेडी कहती है कि ये सीरियस कंप्लेन है तो बड़े सा ऑफिसर ही हैंडल करेंगे इसे, लेकिन वो ऊपर से आएंगे तो वो इतना वेट नहीं कर सकता था। शाम को वो अनु कपूर से मिलता है तो उसे एक सिम कंपनी का पता चलता है जिस नंबर से उसे कॉल आया था और वो सीधा अगले सुबह उस कंपनी के शोरूम पे चले जाता है। वहाँ झूठ बोलकर जिसका नंबर है उसका नाम और पता करवा लेता है और सीधा उस पते पर पहुँच जाता है। लेकिन वो आदमी 1 महीना पहले ही जा चुका है। अब समीर अनु कपूर के घर आ जाता है, जहाँ अनु कपूर कहता है कि वो अपने खबरी से कुछ पता करवा रहा है उस बारे में। तो उसका खबरी अनु कपूर को बताता है कि जिस आदमी को वो ढूंढ रहा है वो एक दलाल है। तो उससे अनु कपूर सजेस्ट करता है समीर को कि वो पुलिस की ही मदद ले इस केस में, लेकिन समीर अपने से करना चाहता है। तो एक रेड लाइट में दोनों जाते हैं। समीर एक बिजनेसमैन बन के जाता है और अनु कपूर तो पहले से ही जानता है उनको। लेकिन पहली जगह पर नारगिस नहीं रहती और दूसरी जगह वहाँ जाते हैं तो उसे नारगिस मिल जाती है। उसे भगाने का ट्राई करता है समीर, लेकिन वो फेल हो जाता है और उनसे भागते भागते उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और अब कहानी प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ समीर अपना सारा बयान दे रहा है इंडियन एम्बेसी के हेड को। अब समीर से एक ISA का ऑफिसर पूछताछ कर रहा है, क्योंकि समीर जिस आदमी को खोज रहा है वो मर चुका है जिस दिन वो रोमेन आया उसी दिन, और वो ऑफिसर उसका साथ देगा नारगिस को ढूंढने में लोकल पुलिस से अलग, जिसमें फैज़ और तमीना साथ देंगे समीर का नारगिस को ढूंढने में। वो एयरपोर्ट की कैमरा चेक करते हैं पहले तो, जिसमें उन्हें पता चलता है कि कोई मॉडलिंग कंपनी ने गाड़ी बुक करी थी जिसमें नारगिस को ले जाया गया था और वही है असली विलन। और दूसरी तरफ वहीं गुंडे लोग अपना जगह चेंज कर लिया है जहाँ समीर ने नारगिस को देखा था, और रात को उन्हें एक लड़की की जली हुई लाश मिली है और वो नारगिस की हो सकती है ऐसा माना जाता है। तो समीर उसे दफना देता है और अगले दिन समीर इंडिया वापस जाने के लिए निकल जाता है।
तब तमीना को कुछ डिटेल मिलते हैं जिससे ये पता चल जाता है कि नारगिस अभी जिंदा है और वो तुरंत एयरपोर्ट जाती है उसे समीर को रोकने के लिए, लेकिन समीर तब तक निकल चुका था एयरपोर्ट से बदला लेने के लिए। और इसलिए फैज़ और तमीना को डांट भी खानी पड़ती है कमांडर से, और अपना प्लान बना के समीर विलन के घर तक पहुंच चुका जाता है और उसे समीर पूछताछ करने पर पता चलता है कि वो एक ट्रक में है और कुछ ही देर में वो ट्रांसपोर्ट होके दूसरी कंट्री में जाने वाली है। उससे पहले फैज़ और तमीना अन्नू कपूर के साथ विलन के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पता चलता है कि फैज़ भी विलन से मिला हुआ है और तमीना फैज़ के बीच लड़ाई हो जाती है जिसमें तमीना मर जाती है और फैज़ ये झूठ बोल देता है कि समीर ने ही मार दिया है तमीना को, और ये ऑर्डर भी दे देता है कि जहाँ भी समीर दिखे उसे मार दिया जाए। समीर ट्रक को लेकर पहले ही निकल चुका है अनु कपूर के साथ, जिसमें नारगिस है और कई सारी लड़कियां हैं, लेकिन अनु कपूर को गोली लग जा चुकी है। ट्रक में चढ़ते चढ़ते समीर हेड को फ़ोन करता है इंडिया एम्बेसी को और सारी चीज़ बताता है कि फैज़ ने तमीना को मारा है और वो नारगिस को लेकर सीधा वहीं आ रहा है करके। तो इंडियन एम्बेसी का हेड आईएसए कमांडर को रिक्वेस्ट करता है कि वो इनकाउंटर को रोक दे, और कमांडर को ये भी पता चल चुका है कि फैज़ देशद्रोही है क्योंकि उसकी कुछ फ़ोटो उसके पास आ चुकी है देशद्रोही से के साथ है वो। समीर ट्रक को लेकर आ जाता है जहां दोनों फैज़ और समीर के बीच लड़ाई हो जाती है और समीर को खूब मारता है। अब नारगिस भी उसे मिल चुकी है। फैज़ को इनकाउंटर में मार देते हैं। तमीना की बॉडी दफनाने के बाद और अनु कपूर से मिलने के बाद एयरपोर्ट पर नारगिस और समीर इंडिया के लिए वापस निकल जाते हैं। और तो ये हो गई मूवी की हैप्पी एंडिंग। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ गलती हुई तो माफ़ कर देना गाइस। थैंक यू।